खबर मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्टर का ये मामला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। त्योहार और पर्व पर अशांति पैदा करने की साजिश यहां पर की गई है। अशांति और दंगा कराने की कोशिश हो रही है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर जहां पर त्योहार पर्व पर अशांति पैदा करने की कोशिश, अशांति और दंगा भड़काने की कोशिश, यहां पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। तो देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्टर का ये पूरा मामला, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार पर्व पर अशांति पैदा करने की साजिश रची जा रही है, जहां पर अशांति और दंगा करने की कोशिश हो रही है। तो माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद, ये जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोगों ने हंगामा किया है। दूसरी तस्वीर में आई लव मोहम्मद पर विवाद और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। चार्ज की गई है। हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अगर बात करें तो देखिए, जिस तरीके से देहरादून में यह हंगामा हुआ है, पोस्टर लेकर लोग पहुंचे और ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी सीधे तौर पर कह दिया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी दंगा भड़काएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं और अब राजधानी देहरादून के अंदर भी बीती रात इस तरीके का माहौल देखने को मिला। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर रात को ये तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो एकत्रित हुए थे और क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था, आपत्तिजनक कमेंट किया गया था, गुलशन नाम के व्यक्ति द्वारा ही किया गया था, जो कि 19 साल का है। हालांकि अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जो आपत्तिजनक कमेंट किया था सोशल मीडिया पर, उसके विरोध में वो तमाम लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे और ऐसे में बवाल इतना बढ़ गया कि जब पुलिस यहां पर पहुंची तो उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था और पुलिस ने उन्हें यहां से लाठीचार्ज करना पड़ा और तब जाके भीड़ को तितर-बितर किया। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और इस तरीके जो लोग भारत को एक नहीं देख पा रहे वही बड़ी ताकतें हैं जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष है उनसे कि आखिर किस तरीके से माहौल बिगड़ा था और कैसे इसको मैनेज किया गया था। सर, रात को क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो गए थे और जिस तरीके से आक्रोश उनमें था, कैसे आप लोगों ने चीजें मैनेज की, क्योंकि लाठीचार्ज भी किया गया?
सोशल मीडिया पे एक गुलशन नाम के आदमी ने एक पोस्ट किया था, एक आपत्तिजनक एक पोस्ट पे एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को लेकर लोगों में विरोध था और कुछ लोग चौकी पे आए थे जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अचानक ही करीब 500-600 लोगों की भीड़ चौकी पे आ गई थी और विरोध करने लगे थे, जिसके चलते पहले उन लोगों को समझाया गया। जिसने जो आरोपी था, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, पूछताछ चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ को समझाने के बाद जब सहयोग नहीं मिला तो मजबूरन थोड़ा लाइट फोर्स इस्तेमाल करके फोर्सफुली उन लोगों को तितर बितर करना पड़ा, जिससे मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। अभी भी पुलिस आप देख रहे होंगे पूरा राउंड पे है और सतर्क है और किसी भी तरह से हुड़दंग करने वालों को या कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पटेल नगर थाना क्षेत्र है और यही वो जगह है जहां पर रात को बवाल हुआ था और लोग एकत्रित हुए थे। किस तरीके से फोर्स आपने यहाँ पर बांटी हुई है कि कौन कौन सी जगहों पर चिन्हित करके आपने? यहाँ पे जो दंगाई थे वो आसपास के इलाके के थे और तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के अलग अलग पॉकेट्स बना के ड्यूटी लगा के और लोगों को अपने फोर्स को उनके बीच में मोबिलाइज करके फ्लैग मार्च करके कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे। तो देखिए, शांति व्यवस्था बनाई जाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री ने खुद, क्योंकि इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री का खुद बयान सामने आया है कि जो ये ताकतें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर माहौल को बिगाड़ा जा सके। पहले उत्तराखंड जो कि अपनी शांति के वजह से जाना जाता है, यहाँ पर अब विवाद शुरू हो चुके हैं। इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो या जो समाज है उसको बांटा जा सके। काशीपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, काशीपुर में भी इसी तरीके की तस्वीर थी जब पुलिस को दौड़ाया गया था, उन पर पथराव किया गया था और अब राजधानी के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभांगी।